बस बहुत हो गया, तेरे रोज रोज के ड्रामे सुनकर थक गया हूँ मैं, तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। साहब जी ऐसा ना करें, मैं गरीब बंदा हूँ, मैंने जानबूझकर तो कभी कोई गलत काम नहीं किया। और तू गरीब है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने बहुत हमदर्दी करके देख ली है तेरे साथ, लेकिन अब और नहीं होती मुझसे। हमदर्दी की है, ये तो मेहरबानी है आपकी, मगर साहब जी मैंने तो हमेशा अपनी मेहनत के ही पैसे लिए हैं। जुबान चलाता है आगे से, अब जाता है यहाँ से, मैं धक्के मार के भगाऊं? धक्के मारने वाला जुल्म ना करे, मैं खुद ही चला जाता हूँ, मगर जितने दिन मैंने काम किया उसका हिसाब तो कर दें। वो कोई पैसे नहीं है, जा यहाँ से। चलो कोई बात नहीं, अगर एक दर बंद होता है तो अल्लाह 100 दर खोल देता है। क्या हुआ शाहजी, मुंह लटकाए जा रहे हो? क्या मालिक ने काम से निकाल दिया? हाँ यार बख्शू, अभी आया ही था काम पे, साहब जी ने काम से निकाल दिया, पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा है उन्हें। हाँ यार, साहब तेरा है तो गुस्से वाला, इसीलिए तो मैं किसी के पास काम नहीं करता, मैं अपनी फसलों में ही काम करता हूँ। हाँ यार कह तो तू ठीक रहा है, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, गरीब बंदा हूँ, मेरे पास तो अपनी ज़मीन भी नहीं है। चलो अल्लाह ही मालिक है, खैर तो अपना काम कर, मैं चलता हूँ फिर। भाईजान आज परिंदों को पानी नहीं डाला हुआ, शाहजी नहीं आया काम पर। उसको तो मैंने छुट्टी करवा दी और भगा दिया काम से। रोज ही उसने कोई ना कोई ड्रामा बनाया होता है, कभी लेट आता है और कभी कोई नुकसान कर देता है। बहुत अच्छा किया भाईजान, मैंने तो आपको पहले ही कहा था वो काम चोर है, लेकिन आपने मेरी नहीं मानी। मैं चीजों को खुद जज करता हूँ, जब तक खुद अपनी आंख से ना देख लूं तब तक कोई फैसला नहीं करता। जी जी भाईजान, मुझे पता है आप दिल के बहुत अच्छे हैं, वैसे भी आप हर किसी के साथ हमदर्दी से पेश आते हैं। हाँ बिल्कुल, सुबह सुबह शाहजी ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। तबीयत पहले से ही नहीं थी, अब सर में इतना दर्द हो रहा है। सर में दर्द? भाईजान मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, वो आपको कोई ना कोई मेडिसिन देगा और आप ठीक हो जाएंगे। यार मैं तो कहता हूँ कि दफा कर, खुद ही सही हो जाएगा। भाईजान आपको अक्सर ब्लड प्रेशर का इशू रहता है, मैं तो कहता हूँ एक बार डॉक्टर से चेक करवा लेते हैं। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन जाना किस डॉक्टर के पास है? मेरे दोस्त का कजन है और है भी जानने वाला, उसी के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब ये मेरे बड़े भाई हैं, सुबह से इनकी तबीयत खराब है, देखिए इनको क्या मसला है। चले मैं चेक कर लेता हूँ, बाजू दिखाएं इधर। इनकी हार्ट बीट ज़रा तेज़ है और साथ इनको बुखार भी हल्का सा, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब इस मेडिसिन से तबीयत वगैरह सेट हो जाएगी ना, मतलब बेचैनी वगैरह? जी बेफिक्र रहें, आप ये मेडिसिन खाएं, इंशाल्लाह आपकी तबीयत 2 घंटे तक सही हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। भाईजान वो 2000 रुपये तो दे दें, मैंने किताबें लेनी है। 2000? और इधर जहर खाने को पैसे नहीं है, तुझे किताबों की पड़ी हुई है। अच्छा ले ली कुछ दिनों तक। कुछ दिनों तक? भाई आपके पास 2000 रुपये भी नहीं है? हाँ हाँ नहीं है, अगर तुझे मालूम नहीं है तो मैं तुझे बता देता हूँ, मैंने चौधरी शाहजेब की तरफ से काम छोड़ दिया है, अब कोई नया काम लगेगा तो ही पैसे आएंगे ना। मगर भैया आपने उधर से काम क्यों छोड़ दिया है? सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ खैरियत ही है, बस थे कोई छोटे मोटे मसले, तू जा मेरा सर ना खा। साद, साद किधर है? जल्दी आ इधर। जी जी भाई, क्या हुआ है आपको? मैं इधर ही हूँ। साद यार, दर्द कम होने की बजाय ज्यादा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मगर भाई डॉक्टर ने तो कहा था 2 घंटे में आराम आ जाएगा। मगर अब तो तकरीबन 5 घंटे गुजर गए हैं, सर में जो दर्द है वो तो है, अजीब सी बेचैनी लगी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही, आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। भाई अगर आप कहते हैं तो मैं कारी साहब को बुलाता हूँ, उनसे दम करा लेंगे, शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। चल जा, उन्हें ही बुला ला फिर, और तो कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। ठीक है भाई, आप परेशान ना हो, मैं उन्हें अभी बुला कर लाता हूँ। या अल्लाह, मैं अपनी तरफ से तो सारे हीले कर रहा हूँ, अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया तो मुझे माफ़ कर दे। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, शुक्र आप मुझे बाहर ही मिल गए। जी वालेकुम अस्सलाम, हुक्म करें, मुझसे क्या काम है आपको? वो कारी साहब भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, आप चलकर उन्हें दम तो कर दें। चलें, कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। कारी साहब, सुबह से तबीयत बहुत ख़राब है,
अजीब सी बेचैनी लगी है और सर में शदीद दर्द है। बेचैनी? अच्छा पहले ये बताओ कि कोई परेशानी तो नहीं है तुम्हें? नहीं कारी साहब, फिलहाल तो कोई परेशानी नहीं है। तुम मेरी बात समझे नहीं जोई साहब। मेरे कहने का मतलब है कि कोई मुलाजिम या कोई कारोबार की कोई परेशानी हो शायद। वो अपने पास एक शाजी नाम का मुलाजिम नहीं था, वो बहुत परेशान करता था, लेकिन उस परेशानी को तो मैंने ख़त्म कर दिया, निकाल दिया उसको नौकरी से। लेकिन जोई साहब शादी तो शरीफ बंदा था, उससे क्या तंगी थी आपको? कारी साहब उसने रोज़ का ड्रामा बनाया हुआ था, अक्सर लेट आता था और इतने नुकसान किए उसने मेरे कि मैं क्या बताऊं आपको। जोई साहब कोई भी शख्स जानबूझकर नुकसान नहीं करता और ना ही लेट आता है, उसकी कोई मजबूरी होगी। मुझे तो लगता है आपने उसको नौकरी से निकाला इसलिए परेशान है। हाँ बिल्कुल कारी साहब, हो सकता है। जितने दिन उसने मेरे पास काम किया मैंने उतने दिनों की उसको तनख्वाह भी नहीं दी। ज्यादती की है तुमने उसके साथ और यही असल वजह है तुम्हारे सरदर्द और बेचैनी की। मेरी बात मानो, उसको दोबारा नौकरी पर रख लो। और अगर कोई शख्स किसी के पास नौकरी करता है तो मजबूरी से करता है, शौक से नहीं करता। और आजकल तो वैसे भी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल चौधरी साहब, आप सही कह रहे हैं। अब मुझे भी यही महसूस हो रहा है कि मैंने उसके साथ ज्यादती की है। बहुत शुक्रिया, आपने मेरा ज़मीर जगा दिया। बल्कि मैं अभी उसको कॉल करता हूँ कि वो सुबह से काम पर आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह जोई साहब, इस पर अल्लाह ताला भी आप पर खुश होंगे। हेलो शाजी, जो सुबह आपके साथ ज्यादती हुई है उस पर मैं माजरत चाहता हूँ। और हाँ, सुबह से तुमने काम पर भी आना है। नहीं साहब जी, कोई मसला नहीं, मैं किसी और जगह काम कर लूँगा, आप बेफिक्र हो जाएं। जो मैंने तुम्हें कहा वही करो, नहीं तो जानते हो ना मुझे, घर से आकर ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं आ जाऊँगा। वैसे मेरा दिल नहीं था, आपके मुंह को देख के आऊँगा सिर्फ। चलो ऐसे ही सही, मेहरबानी तुम्हारी, अल्लाह हाफिज। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे कहने पर उसको वापसी काम पे रख लिया। और मुलाजमों के साथ उसने सलूक से पेश आना चाहिए, खुशी गमी में भी उनका साथ देना चाहिए। जी बिल्कुल कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं हमेशा इन बातों का ख्याल रखूंगा।